डू यू थिंक कि जिस तरह का अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अभी जो मौजूदा हालात हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही पाकिस्तान है जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या मौजूद हैं हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे लिए तो हर दिन यौम इकबाल होता है। मेरी तो हर वक्त ये कोशिश होती है कि मैं हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम लोगों तक आगे पहुंचाऊं, लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि अल्लामा साहब अपने कलाम के ज़रिए क्या पैगाम उनको देना चाहते हैं, और लोगों को वो तारीख़ समझाने की कोशिश करूं जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत अल्लामा इकबाल, अल्लामा साहब की सोच और फ़िक्र और कायद आज़म का अमल और जद्दोजहद, जिसके ज़रिए हमने ये अलहदा मुस्लिम रियासत बर सग़ीर में हासिल की, वो सारा जो पस मंज़र है, वो सारी चीज़ें हैं। मुझे अफसोस है कि हम आज वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन सोच और फ़िक्र से और कायद आज़म की काविशों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें आज पता ही नहीं है कि आज़ादी का सिलसिला क्या था, कितनी मेहनत कायद आज़म को करनी पड़ी थी, अल्लामा साहब की सोच और फ़िक्र का कितना असर लोगों पे हुआ था, उनके कलाम के ज़रिए जो पैगाम था उसी ने हमें ये शऊर दिया कि हम एक अलहदा कौम है और हमें एक अलहदा मुल्क मिलना चाहिए। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा साहब की बातों से कायल होकर हमें वो मुल्क हासिल करके दिया। तो जब तक हम उस सारी सिलसिले को, उस जद्दोजहद को नहीं समझते, उस सोच और फ़िक्र को नहीं समझते, हम कायद आज़म और अल्लामा साहब की अज़मत का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो मेरा तमाम लोगों को यही मशवरा है, पहली चीज़ कि हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र की बुनियाद तो जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। तो मेरा यही मशवरा है कि अपने दिलों में भी उसी तरह अपने दिलों को जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन और मुनव्वर करें, उस सोच और फ़िक्र को समझें जो अल्लामा साहब ने अपने कलाम के ज़रिए आप तक पहुंचाई, और उस मेहनत और जद्दोजहद से भी वाकफ़ियत हासिल करें जिसके ज़रिए कायद आज़म ने जिस तरह से आपको ये मुल्क हासिल करके दिया। अगर अल्लामा साहब की सोच और फ़िक्र ना होती और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अमल और जद्दोजहद ना होती तो हम कभी भी एक आज़ाद मुल्क की फ़िज़ा में सांस ना ले सकते, और हम हज़ारों साल ग़ुलामी के अंधेरों में भटकते रहते हैं। डू यू थिंक कि जिस तरह का अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अभी जो मौजूदा हालात हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही पाकिस्तान है जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, या उसमें कोई डिफरेंट आया है? देखें जी, मुल्क तो वही है, ज़ाहिर सी बात है, मुल्क तो तब्दील नहीं होते, रियासतें तो तब्दील नहीं होती। वो जब अल्लामा साहब और कायद आज़म ने जो रियासत बनाई थी वो तो वही की वही है। रियासत के हालात ज़रूर आप कह सकते हैं कि बद से बुरे से मज़ीद बुरे होते जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, ये मुझे अफसोस है। और मैं तो यही समझता हूँ कि इसकी वजह यही है कि हम हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के जो फ़रामीन है या जो अहकामात हैं, हम उनसे बहुत दूर चले गए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्तलिफ़ यहाँ पर ना ही सिर्फ सियासतदानों की बल्कि उलमाए दीन भी और उसातिज़ा की वजूहात से भी हम असल नज़रियात से बहुत दूर हो गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की तख्लीक के ही ख़िलाफ़ थे, और अब वही लोग यहाँ पे सबसे बड़े ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं कायद आज़म और अल्लामा साहब के। और जो असल अल्लामा साहब और कायद आज़म की सोच और फ़िक्र और जद्दोजहद है उसको मसख़ करके हमने कुछ और ही बना दिया, हमें पता ही नहीं है कि वो असल चीज़ क्या थी। इसीलिए जब हम अपने नज़रिए से दूर हुए तो हमारे मुल्क का ये हाल है। और अल्लामा साहब का जो नज़रियात थे, जो शायरी के ज़रिए उन्होंने पैगाम फैलाया था, वो बरे सग़ीर की हद तक नहीं था, वो सारे आलम इस्लाम के लिए था, वो सारी इंसानियत के लिए था। तो जो भी आज आलम इस्लाम के नागुफ्ता बे हालात हैं, उनकी वजह ही ये है कि मुसलमानों ने अल्लामा साहब का पैगाम नहीं समझा। अगर आज भी हम हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम समझ लें और उस पर उस तरह अमल करें जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र पर अमल किया था, तो ना ही सिर्फ हम पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, बल्कि उसी तरह हम आलम इस्लाम को भी उस मर्तबे तक पहुँचा सकते हैं जो कि ना ही सिर्फ हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म की ख्वाहिश थी, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल ख्वाहिश थी कि मुसलमान और दुनिया में उभरें और एक बहुत अजीम कौम बने। हम असल में बहुत अजीम कौम है, हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। आखिर में कुछ इशार हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल के।
काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ठीक हो गया। ज़बरदस्त। ये थे हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल साहब, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे। टेलीग्राफ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इमाम तबस्सुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।